बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज आपके साथ एक ऐसी हकीकत को शेयर करने जा रहा हूँ, या आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी हकीकत से आपको रोशनास करवाने जा रहा हूँ, जो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा कीमती सासा मौजूद होता है, लेकिन हमें ना उसका एहसास होता है, ना कदर होती है, और ना ही उसका इदराक कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसका एहसास करते हैं, और मेरे हिसाब से ज़िंदगी के हर रिश्ते में से एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ इंसान का ताल्लुक़ रूह का होता है। रूह का ताल्लुक़ ऐसे होता है कि वो कहीं मौजूद होती है, आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसको महसूस हो जाता है। ऐसा रिश्ता उसके साथ इंसान का होता है। तो ऐसा ही रिश्ता मैं आपके तक एक मैसेज भी पहुंचाना चाह रहा हूँ, और एक वाक़या अपना शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा फ़ील कर रहा था। मैं सोच रहा था जो मुझे महसूस हुआ, जो मैं महसूस करता हूँ उस रिश्ते के बारे में, अपने जज़्बात, अपने एहसासात आप तक पहुँचाऊँ, और आप भी उसको फ़ील करें, और आप भी उसकी कदर करें। कदर तो मैं पहले ही करता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग, जो मैंने एक करीब से जाके उस चीज़ को महसूस किया और उसके बाद मुझे फ़ीलिंग्स आई, महसूस किया, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको लाज़मी महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में उसकी कदर करें। कुछ दिन पहले मेरी वालदा मोहतरमा अलील हैं, कुछ अरसा हो गया, 1 महीना, मुख्तलिफ़ जगह से चेक करवाया गया, कोई बेहतरी नहीं आई। तो लास्ट 1 हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे घर वालों ने बताया चंद दिन पहले, तो मैं दूसरे दिन ही वापस आ गया, और वापस आया तो मुझे सारे कहते रहे कि आप लाज़मी आएँ, वालदा आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी आपके आने से ही। अब औलाद का और माँ का तल्लक़ बताना चाह रहा हूँ। मैं वापस आ गया, मेरी वालदा जिस दिन मैं वापस आ रहा था, मुझे बताया गया जब मैं घर पहुँचा, क्या आपकी वालदा आया, तो दरवाज़े के ऊपर खड़ी इंतज़ार कर रही थी मेरी वालदा, जो 20 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। वो दरवाज़े पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब मैं जब वापस आया, मुझे बताया गया, मेरे साथ बैठी रही, गपशप हुई और मुस्कुराती हँसी, और जब मेरे फ़ोन पे बात कर रहा था तो उससे बात भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। और मुझे बताया गया कि 20 दिन से ये बिस्तर से, चारपाई से उठ नहीं पाई, और जिस दिन मैं वापस आया, दरवाज़े पे मेरा इस्तकबाल करने के लिए वो खड़ी हैं अपने पाँव पे। और मुझे बताया गया सुबह से, जब से आपने आना था, बताया 3 से 4 दफ़ा जो है वो आपके दरवाज़े पे इंतज़ार करने के लिए बार-बार गई कि कब आ रहा है मेरा बेटा। कई लोग, मेरी कज़नें, सारे फैमिली वाले लोग आए, उन्होंने कहा मुझे, हमें अंदाज़ा था इस चीज़ का, जितनी आपकी वालदा औलाद की आशिक है, तो हमें अंदाज़ा था कि आप लोगों के आने से ही वालदा ने आपकी ठीक हो जाना है। तो ऐसा ही हुआ। 1 दिन गुज़रा, और 1 दिन के अंदर जितनी रिकवरी हुई, इतनी किसी डॉक्टर की दवाइयों से नहीं। बात करने का मकसद ये देखें, ज़रा माँ और औलाद के रिलेशन का तल्लक़ देखें कि वो माँ अपनी औलाद के लिए कितना तड़पती है। इसकी एक मिसाल आपके सामने और भी, आपको ज़रा आपके दिल पे दस्तक देने के लिए ये बात कह रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी टाइम गुज़र गया, पिछले 2 साल की बात है। मैं इधर गिरा हूँ, उधर मेरी वालदा मेरी बाजी को कहती हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ होना शुरू हो गई। वो कहती है बच्चों में से किसी को कोई तकलीफ़ है। आप अंदाज़ा लगाएँ मैं कहाँ बैठा हूँ और वो कहाँ बैठी हैं। ऐसे लगता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मुसलमान एक रूह, एक जिस्म की मानद है। अगर एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरे को पहुँचती है, तो माँ सबसे पहले उस रिलेशन पे पूरा उतर रही है, उस बात पे पूरा उतर रही है। आप ज़रा देखें क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। मैं आपके साथ आपको बता नहीं सकता, मेरे जज़्बात, मेरे एहसासात, अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मैंने करीब से देखा, मैं बड़ा मजबूत था इस पहलू से कि माँ, रिश्ते होते हैं, चले जाते हैं, माँ-बाप अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है, ये भी एक दिन आना है, चले जानी है। लेकिन जब आप करीब से उस चीज़ को फ़ील करते हैं ना, वो तो अभी बीमार हुई, तो इंसान के अंदर एक हलचल होती है, इंसान से कंट्रोल नहीं हुआ पाता, इंसान वो दर्द तकलीफ़ शेयर भी नहीं कर पाता किसी से। यानी इतना इंसान जो है ना, वो अपने जज़्बात पे काबू नहीं कर सकता। तो मतलब एक हलचल थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी वालदा वालिद ज़िंदा है तो उनकी कदर कीजिए, और जितना हो सकता है उनकी ख़्याल रखें, उनकी कदर करें, और उनकी जो खिदमत कर सकते हैं करें, वरना बाद में इंसान को सिर्फ पछतावा होता है, और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो आज जिन के वालिदैन ज़िंदा है, ख़ास तौर पे वालदा, तो खुदारा उनकी कदर कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए, वरना कल को बहुत पछताएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।